जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 23 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, जो कि यूपी होमगार्ड के पेपर में आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के टॉपिक वाइज MCQ को करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पूछा गया है प्रश्न में उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह 6.15% है, जो कि बहुत कम है जनसंख्या की दृष्टि से, बल्कि इसका जस्ट दुगना होना चाहिए था जनसंख्या की दृष्टि से। तो वर्तमान में जो है वह 6.15% है भौगोलिक क्षेत्रफल। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, तराई क्षेत्रों में या बुंदेलखंड में या अवध में या पूर्वांचल में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण जो है वह तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम समझते हैं तराई क्षेत्र क्या होता है। तराई क्षेत्र वह होता है जो हिमालय की तलहटी में स्थित होते हैं, उन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है, जो कि अपने यूपी में देखा जाए तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। इसमें कई जिले के हिस्से आते हैं, जैसे आपको कुछ बता देते हैं, सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अन्य भी जिले इस तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं सर्वाधिक वन आवरण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख प्रकार क्या है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, शुष्क पर्णपाती वन या फिर आर्द्र पर्णपाती वन या सदाबहार वन या शंकुधारी वन। तो उत्तर प्रदेश में पूरे 3 प्राकृतिक वनस्पति प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं। पहला तो है शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन और तीसरा कौन सा है, एक प्रकार का है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इन दोनों में से सबसे प्रमुख वनस्पति प्राकृतिक जो है वह आर्द्र पर्णपाती वन है। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कौन सा प्रमुख है, आर्द्र पर्णपाती वन। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का किस जिला तराई क्षेत्र वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश का किस जिला तराई वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वह जिला है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी जो है वह तराई क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। काफ़ी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है और यूपी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जो है धैर्य के साथ जो है ज़रूर देखें। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वह शारदा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है वह गंगा नदी है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, मानसरोवर से या बांद्रा पुंज से या यमुनोत्री से या शिवालिक से। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, जो कि यमुनोत्री स्थान से होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी धारा किसकी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी धारा जो है वह घाघरा नदी की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरयू नदी का अन्य नाम क्या है? तो सरयू नदी का दूसरा नाम जो है वह घाघरा नदी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, गंगा नदी की या यमुना नदी की या गोमती नदी की या राप्ती नदी की। तो टोंस नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हाथियाँ सर्वाधिक पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो खनिज पदार्थ है, ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, बॉक्साइड है या बालू या फिर रेत या चूना मिट्टी या चूना पत्थर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद क्या पाया जाता है? बालू, रेत और चूना मिट्टी। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह चूना पत्थर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना चांदी के अयस्क उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सोना चांदी के अयस्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में या फिर सोनभद्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य जल भंडारण संरचना है। तो उत्तर प्रदेश में जो जल भंडार करने का मुख्य स्रोत होता है वह तालाब होता है। तो तालाबों में किसान लोग क्या कहते हैं, जल का भंडारण कर लेते हैं और गर्मियों के दिन में छोटे छोटे पंप से जो है इसका सिंचाई करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन को देखते हैं, गंगा नदी की या घाघरा नदी की या गोमती नदी की या यमुना नदी की। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एक बार कमेंट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोनभद्र जिले में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है या गंधक या तांबा या अभ्रक। तो सोनभद्र जिले में जो है बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए भी बॉक्साइट के साथ साथ जो है सोना चांदी भी कुछ मात्रा में पाया जाता है सोनभद्र जिले में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे हैं? तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है वह घाघरा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, तराई क्षेत्रों में या बुंदेलखंड में या मिर्जापुर एवं झांसी में या गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में मिर्जापुर, झांसी इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी में किसकी उपजाऊ ज़्यादा होती है, खेती की जाती है? तो काली मिट्टी में कपास की सर्वाधिक मात्रा में खेती की जाती है। तो आप लोग इसको भी याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पथरीली भूमि किस क्षेत्र में अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में पथरीली भूमि जो है वह बुंदेलखंड जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यतः जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वह तराई क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है वह अभी तक जो दर्ज किया गया है वह बांदा जिले में सर्वाधिक तापमान किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है लगभग जो है 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में तापीय विद्युत संयंत्र है? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में जो विद्युत संयंत्र है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दे दे कि चंदौली जिले में है या सोनभद्र जिले में या बदायूं में या गोंडा में, तो इन चंदौली, बदायूं, गोंडा इन सभी तीनों जिलों में जो है विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र नहीं है। तो अगर सोनभद्र दे दे ऑप्शन में, इन तीनों को दे दे और एक राइट ऑप्शन दे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिले में विद्युत तापीय संयंत्र है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर कहीं आपको इन तीनों जिलों के पूछ ले तो यहाँ पर तापीय विद्युत संयंत्र उपस्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना हुई थी वह सन 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भूमिजल स्तर सबसे अधिक किस क्षेत्र में गिरा? तो उत्तर प्रदेश में जो है भूमिजल स्तर जो है वह पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक जो देखने को गिरावट मिली है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पश्चिमी यूपी में कौन कौन से शहर आ जाएंगे? जैसे गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद। तो इन सभी जिलों में जो है वह भूमि का जल स्तर जो है काफ़ी तेज़ी से गिरा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत क्या होता है? ट्यूबवेल होता है। तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर किसान के घरों में ट्यूबवेल आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के लगभग 27 जिलों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कन्नौज जिला जो है वह इत्र परफ्यूम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए समृद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वह खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो केन नदी जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, फिर बुंदेलखंड जिले से बहती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनभद्र में कौन सी नदी बहती है? तो सोनभद्र जिले से सोन नदी बहती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांध से है। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के रिहंद नामक स्थान पर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। औद्योगिकीकरण या फिर कृषि विस्तार या जलवायु परिवर्तन या खनन। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ज़्यादा औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कृषि के विस्तार के लिए अधिक वनों का रोपण कटाया जा रहा है। तो कृषि विस्तार के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि के देखा जाए तो कम है, लेकिन जनसंख्या के कारण जो है अधिक वनों का दोहन हो रहा है। तो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ऑप्शन में कृषि विस्तार रहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन सोनभद्र जिले में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थान जो होता है वह माधोटंडा नामक क्षेत्र से गोमती नदी का निकास होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन जो है वह पूर्वांचलीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सिलिका क्वार्टज का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सिलिका का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह सोनभद्र जिले में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो है वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो थी वह 1956 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई वाली नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई वाली नहर जो है वह शारदा नहर है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों से सर्वाधिक आय किससे होती है? तो उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों से सर्वाधिक आय जो होती है वह कृषि द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नमक का उत्पादन कहाँ होता है?
तो ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में नमक का उत्पादन जो है जहाँ तक है नहीं होता, फिर भी जो कुछ मात्रा में होता है कच्चे मालों के रूप में, वह एटा जिले में नमक का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जल संकट सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जल संकट जो है वह कई जिलों में है, लेकिन जो ऑप्शन में देखा जाए तो बुलंदशहर में है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिलों का संकट है, उत्तर प्रदेश में जल का संकट बुलंदशहर में ऑप्शन के अनुसार है। आगरा में भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा झील पश्चिम बिहार के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का जो कीठम झील है वह पश्चिम बिहार के लिए प्रसिद्ध है। तो कीठम झील किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बिहार के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह चंदौली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथियों, हमें आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक बोर्ड लेना है ताकि आपको एक अच्छे स्पष्ट रूप से हम समझाने का प्रयास करें। इसमें समझाने में कम मज़ा आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द हम एक बोर्ड ले सकें और आपको अच्छे से तरीके से समझा सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।